अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय व्यूअर्स एंड गाइस, वेलकम बैक। और इस वीडियो में हम टॉप 10 क्वालिटीज़ जो आर्मी में चेक की जाती हैं उसकी बात करेंगे। विदाउट द वेस्टेज ऑफ टाइम मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ। जो नंबर 1 क्वालिटी आर्मी में एज अ ऑफिसर चेक की जाती है वो आपका अपेरेंस है। आप अपने अपेरेंस में कैसे लुक दिखाई दे रहे होते हो, आपकी लुकिंग कैसी है, आपकी ड्रेसिंग कैसी है, आपकी स्पीकिंग स्किल्स कैसी हैं, आप नीट एंड क्लीन हो, आप बिहेवियर कैसा कर रहे हो। और ये ऐसी चीज़ें हैं जिनका मैंने आपके सामने ज़िक्र किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल ड्रेसिंग, स्पीकिंग स्किल्स, आपका ज़ाहिरीपन, आप साफ़-सुथरे रहना पसंद करते हो, ये सारी चीज़ें ये हमें शुरू से सिखाई नहीं जाती। बहुत कम चीज़ें ही हमें सिखाई जाती हैं हमारे स्कूल्स में। हमें शुरू से ये सिखाया जाता है कि पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट करना है, लेकिन हमें शुरू से ये चीज़ें स्किल्स नहीं सिखाई जाती कि हम अपने आप को कैसे चैनलाइज़ करें, हम अपनी बातों से कैसे दूसरे को चैनलाइज़ करें कि हम एक अच्छे और जेंटलमैन इंसान हैं। आर्मी ये चीज़ चेक कर रही होती है। वो फर्स्ट ऑफ ऑल कहते हैं ना, बिहेव योरसेल्फ एंड देन बिलीव इन योरसेल्फ एंड देन गॉड हेल्प्स यू, कि सबसे पहले आप खुद पे यकीन करें, अपने आप को बदलें, फिर अपने आप पे यकीन करें, देन खुदा आपकी मदद करेगा। इसका मतलब है कि आपका ज़ाहिरीपन अच्छा होना चाहिए, आपका लिबास एक ऑफ़िसर की तरह होनी चाहिए आईएसएसबी में, आपकी बातचीत अच्छी होनी चाहिए, आप अच्छे लिबास में और अच्छे इंसान दिख रहे हो बज़ाहिर। सिर्फ़ अपने बज़ाहिर अच्छे इंसान दिख नहीं रहे हो, आप बज़ाहिर अच्छे इंसान हो भी, और अपनी बातों से भी आप अच्छे इंसान लगो। एंड नाउ देन सेकंड क्वालिटी इन चेक इन आईएसएसबी इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस, कि आप में कॉन्फिडेंस कितना है, आप कैसे किसी को बातचीत कर सकते हो, आप कैसे किसी को मिल सकते हो, आप कैसे किसी को डील कर सकते हो, आप में कितना कॉन्फिडेंस है कि आप दूसरों के साथ बात करते हुए उनसे डील उन्हें लीड करो। यानी कोटेशन है ना, कामयाब लोग अपने फैसलों से दुनिया बदल देते हैं और नाकामयाब लोग अपने डर से अपने फैसले बदल देते हैं। यार आप कर सकते हो। वो कॉन्फिडेंस आप में इंटरव्यू के दौरान होना चाहिए। आप में आर्मी के टेस्ट देते हुए इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि उन्हें लगे कि यार अगर आप 15-20 लोगों के दरमियान भी बातचीत कर रहे हो ना, तो आप बेस्ट रहोगे, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी। इफ और जापानीज की कहावत भी है, कहते हैं कि इफ समवन कैन डू इट देन इट्स मीन यू कैन आल्सो डू इट, बट इफ समवन कैन नॉट डू इट देन इट्स मीन यू कैन एब्सोल्युटली डू इट। यानी इसका मतलब है कि आप अच्छी तरीके से कॉन्फिडेंस हो। अगर कोई और अच्छा इंटरव्यू दे सकता है, कोई बगैर डर के इंटरव्यू दे रहा है, तो आप भी बगैर डर के इंटरव्यू दे सकते हो। अगर कोई दूसरों से अच्छे तरीके से मिल रहा है, तो आप भी अच्छे तरीकों से मिल सकते हो। यार अपनी बातों से आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप लोगों को बातों से जीतना सीखो। आप उन्हें उन्हें बातों से ही कायल कर लो कि आप में इतना कॉन्फिडेंस है, और आपके कॉन्फिडेंस से लगे कि यार आपकी हर बात सच्ची है, आप सच बोल रहे हो, आप में हर चीज़ की कैपेबिलिटी है कि आप एक ऑफिसर लग रहे हो। ये सारी चीज़ें आपने ख्याल रखना है। एंड देन नाउ थर्ड क्वालिटी इज अबाउट जनरल अवेयरेंस, कि आपको कितना पता है कि ज़माने में क्या हो रहा है, आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, आपकी नेबरिंग कंट्रीज़ में क्या हो रहा है, दुनिया में आजकल क्या चल रहा है, क्या टॉप ट्रेंडिंग जा रहा है। आपको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है दुनिया में। एंड इफ वी नो व्हाट हैपेंस इन द वर्ल्ड देन यू कम्युनिकेट विद अदर्स एंड देन यू अंडरस्टैंड इजीली विद डिफरेंट पीपल्स एंड डिफरेंट नेशंस। और तब आपको बात करने में आसानी होगी, आपको अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने में आसानी होगी। आर्मी ये चीज़ भी चेक कर रही होती है कि आपको जनरल अवेयरेंस कितनी है, कि जनरल अवेयरेंस एक ऐसी चीज़ है जो आपको दूसरों से मुकाबला करना सिखाती है, आपको दूसरों की थॉट्स पढ़ना सिखाती है, आपको दूसरों से कम्युनिकेट में इजीली बिहेवियर पैदा करने का काबिल बनाती है। और आपको पता होना चाहिए कि आपके सराउंडिंग में क्या चीज़ हो रही है, ताकि आप अपनी ज़ात को चैनलाइज तो करें, लेकिन आप दूसरों को चैनलाइज उनके बिहेवियर से करें। आप उनकी लैंग्वेज को समझ सकें, आप उनसे बातचीत कर सकें, आप उनकी थॉट्स के मुताबिक उनके नेशन का मुकाबला कर सकें। और ये चीज़ आर्मी चेक करती है, क्योंकि एक ऑफिसर में ये चीज़ होनी चाहिए। और उसके अलावा नाउ द फर्स्ट एंड द फोर्थ क्वालिटी इज लीडरशिप। लीडरशिप द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी इन योर लाइफ एंड इन एवरी एक्टिविटीज़। मतलब लीडरशिप में क्या हो रहा है, लीडरशिप में ये चीज़ चेक कर रहे होते हैं कि आपको पता है कि आपको हालात को समझ सकें। दी फर्स्ट क्वालिटी कि लीडरशिप में इंसान लीडर जो होता है ना, वो हालात को समझ सकता है, हालात को समझ के उसका मुकाबला करना जानता है। और नाउ सेकंड क्वालिटी ऑफ लीडर इज मुश्किल वक्त में आप कैसा फैसला करते हैं। आप फैसला करते हैं कि दूसरों की अच्छे भलाई के लिए आप मुश्किल वक्त में क्या फैसला करते हैं। एंड द थर्ड क्वालिटी ऑफ लीडर की थर्ड क्वालिटी होती है कि अपनी टीम को कंट्रोल करता है। और चौथी क्वालिटी
जल्दी सही फैसला करता है, यानी बहुत शॉर्ट से बहुत माइनर टाइम में उसका दिमाग बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है, वो अंडर प्रेशर होकर किसी के काम नहीं करता। और 5 क्वालिटी, वो अपनी सबकी केयर करता है। एक ऑफिसर, पाकिस्तान में ऑफिसर एज अ कैजुअलिटी पावर रेट इन द वर्ल्ड दुनिया में बहुत बेहतर माना जाता है। उसकी वजह यह कि पाकिस्तान के ऑफिसर को एक चीज़ सिखाई जाती है कि आपने अकेले वर्क नहीं करना, आपने कोऑपरेटिव वर्क करना है, और आपके जो 7 बंदे हैं ना, आपने उन्हें साथ लेके जाना है, अपने छोटों को अपनी लीड करना है। देन यू आर अ लीडर। इफ यू skip your behind people persons, then you're not a leader, you're बस और कुछ भी नहीं है। आप अगर आप लीडर नहीं, आप लीड नहीं कर सकते, आप यू आर नॉट अ लीडर। लीडरशिप में वर्क ही लीडर का है जो आपको लीडर बनाता है। और लीडरशिप में आज आपको एक कॉमन सी बात बताऊं, लीडरशिप अगर लीडर इंसान वो बनता है जो खुद तन्हा चलने के काबिल हो, और जब वो चले तो पूरा सफ़र, जब सफ़र का आगाज़ करे तो पूरा काफ़िला बन जाए। यानी तन्हा इंसान चले, देन पूरा काफ़िला उसके पीछे चलना शुरू हो जाए, देन इट इज़ अ लीडर, जिसे आप लीडर कह सकते हैं। और नाउ द फर्स्ट एंड नाउ द 5 क्वालिटीज़, एकेडमिक रिकॉर्ड्स। कि आपके एकेडमिक रिकॉर्ड्स कैसे हैं, आप लाइफ में सिर्फ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ दूसरी चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं, या सिर्फ आप पढ़ने में भी ध्यान रखते हैं। बिकॉज यू नो, पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिससे इंसान ग्रूम करता है। आप फॉर एग्जांपल अगर स्कूल जा रहे हो ना, आप ज़िंदगी में कुछ नहीं पढ़ रहे, लेकिन आपकी ग्रूमिंग हो रही है, क्योंकि जो आपके साथ बैठते हैं ना वो कुछ सीख रहे हैं, और वो कुछ सीख रहे हैं ना तो आप उनसे देख के कुछ सीख रहे हो। ये एक समझदार इंसान की निशानी है। और वैसे भी कहा जाता है कि बुक्स इंसान को चेंज कर देती है, बुक्स इंसान को ऐसा चेंज कर देती है कि उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप करती है। आप अपने उस्ताजा को देख के सीखते हो, आपकी उनकी बातों से इमोशनल, आर्मी इन सारी चीज़ों को देख रही होती है कि आप में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं कि नहीं। आप सिर्फ दुनिया के कामों के अलावा आप अपने बारे में भी सोच रहे हो कि नहीं, एकेडमिक रिकॉर्ड्स आपके अच्छे हैं कि नहीं। आपको एकेडमिक रिकॉर्ड्स भी अच्छे होने चाहिए, क्योंकि आर्मी का ये समझना है कि बुक्स इंसान को चेंज करती है, उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप करती है, हर लिहाज से उसके काम आती है। और देन इट इज़ रियलिटी, दिस नॉट अ लाइफ मैन एवरीथिंग, ये रियलिटी है और ये होना चाहिए। आपकी ये क्वालिटी भी, ये 5th एकेडमिक रिकॉर्ड्स, ये क्वालिटी भी आप में मस्ट होनी चाहिए। एंड नाउ द 6th क्वालिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स। यार कम्युनिकेशन स्किल्स एक ऐसी क्वालिटी है जो लाइफ में आपको सिर्फ एक लीडर बनने के लिए नहीं, आपको आपके पर्सनल अफेयर्स, आपके मौजूदा हालात, आपके माशरे में भी आपको बहुत ज़्यादा काम देती हैं। और वो काम किधर दे रही होती हैं, आपकी रोज़मर्रा की लाइफ में। आपकी रोज़मर्रा की लाइफ में आपको लाखों लोगों से या हज़ारों लोगों से, अगर 100 लोगों से या सिर्फ चंद लोगों से मिलना होता है ना, आपने फिर भी उन्हें बातचीत करनी है, आपने उन्हें अपने इमोशन समझाने हैं। यार जब आप बात करें तो आपको हज़ारों लोग सुनने वाले हों। यार बात करें तो घंटे गुजर जाएँ, फिर भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल इतना अच्छा होना चाहिए। आप बात करें तो लोग आपको सुने, आपसे अच्छी तरीके से मिलें। लोग, मैं आपको एक बात बताऊं, लोगों का कम्युनिकेशन स्किल कैसे अच्छा होता है। आर्मी इस कम्युनिकेशन स्किल क्यों इतना डेवलप करवाती है। आर्मी कम्युनिकेशन स्किल इसलिए डेवलप करवाती है क्योंकि आप एक एज अ ऑफिसर आपको डिफरेंट कंट्री के लोगों से मिलना होता है। आप अगर उनसे बातचीत नहीं कर सकते, आपको बातचीत करके उन्हें अपनी एक्सप्रेशन समझाने होते हैं, आपको अपनी हर चीज़ उन्हें समझानी होती है, आपको अपनी बातों के स्टाइल से उन्हें अपने इमोशंस बताने होते हैं, ऐसा भी होता है। लेकिन मैं आपको एक अपनी बात बताऊं कि लोग कब आपको सुनते हैं, लोग कब आपकी बात को इफेक्टिव लेते हैं, और वो इम्पेक्टिव बात होती है, यानी उन पे असर भी करती है, मुतासरकुन बात होती है। भला कब होती है, जब यार जब आपके दिल से बात निकलती है। जब आपके दिल से बात निकलती है ना, अगले बंदे के दिल पे जाके लगती है, अगले बंदे के दिल पे जाके लगती है। और ये सिर्फ ऑफिसर के लिए, मेल जोल के लिए या ऑफिसर के कम्युनिकेशन के लिए नहीं, बात आपकी लाइफ स्टाइल में भी यह बात होनी चाहिए। यार मुझे ये नहीं समझ नहीं आती कि 95, ये आर्मी चीज़ बहुत चेक करती है कि अब दुनिया में 95% मार्क्स हैं इंसान के, 95% मार्क्स हैं, लेकिन उसे अगर इस तरह नहीं पता कि किसी से किस तरह से बातचीत करनी है, यार उस ज़िंदगी में तो फेलियर हुआ ना वो। उसे ज़िंदगी का भी तो पता होना चाहिए ना। आप हर तरह के इंसान बने, आप ड्युअलिटी पावर रखें, आप पढ़ने वाले भी हों, आप लीडरशिप वाले भी हों, आप कॉन्फिडेंस वाले भी हों, आप पेरेंट्स वाले भी हों, आप कम्युनिकेशन स्किल वाले भी हों। देन इट्स आल्सो क्वालिटी ऑफ लीडर, अ बिग लीडर। नाउ द नेक्स्ट क्वालिटी इज़ मोटिवेशन। यार आपको हर टाइम मोटिवेट हो, आपको हमेशा यकीन हो कि मैं ऑप्टिमिस्टिक बंदा हूँ, कि गॉड इज़ ऑलवेज विद मी। मिसबाह हक कैप्टन थे 2009 में, जब पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप जीता,
मिसबाहुल हक जब जीत चुके थे ना, तो मिसबाहुल हक से पूछा गया कि मिसबाहुल हक कह रहे हो, यूनुस खान जब मिसबाहुल T20 2099 में वर्ल्ड कप जीता ना T20 का, उनसे पूछा गया कि आपका कोई एक ऐसी मोटिवेशन जिसके तहत आप काम करते हैं और आपने फतह पाई हो, आपने जीते हो, आपको कभी शिकस्त ना हुई हो, या आप उससे आप अपने डर को बहुत अच्छी तरीके से कोऑपरेट कर सके हो। तो यूनुस खान ने एक बात कही, यूनुस खान ने कहा कि ज़िंदगी में ना कभी भी जीत से पहले ना कभी जीतो, और ना कभी हार से पहले ना कभी हारो। यानी आपको जीत पास हो फिर भी उसे छोड़ नहीं देना, यानी फिर भी लगे रहना। और अगर आप फील कर रहे हो ना कि आप हारने लगे हो, फिर भी आपने एफर्ट करनी है, आपने लगे रहना है। यार किसी मकसद को पाने के लिए ना, किसी सपने को पाने के लिए, किसी ख्वाब को पाने के लिए यार समझदार होना ज़रूरी नहीं, पागल होना पड़ता है, थोड़ा सा पागल होना पड़ता है। फिर दुनिया में जब भी किसी ने बड़ा काम किया ना, ये वो थोड़ा सा पागल था। आपको पागल होना चाहिए अपने अपने पैशन में। आप पैशन में इतना गुम हो जाओ कि आपको पता ना हो दुनिया में क्या हो रहा है। बू अली सीना एक लाइब्रेरी में एंटर होता है और दुनिया की सारी किताबें हिफ्ज करके बाहर निकलता है। यार ये वो इंटरेस्ट था, ये उसकी मोटिवेशन थी। आप में भी ऐसी मोटिवेशन होनी चाहिए दैट यू आर बिकम आर्मी ऑफिसर एंड देन यू आर ऑफिसर। आप पहले देखोगे, आप खुद पे यकीन करो कि मैं कर सकता हूँ, तो आप कर लोगे, आप ऑफिसर हो तो हो। एंड द नेक्स्ट क्वालिटी इज फिटनेस। फिटनेस सिर्फ आपकी फिजिकल फिटनेस नहीं, आपकी मेंटली और बहुत फिजिकल आर्मी में चेक की जाती है। आपकी फिजिकल, इसकी वजह क्या है कि आप अगर ट्रेनिंग में अच्छा परफॉर्म कर सकें, आप वहाँ पे अच्छा इफेक्टिव पर्सन के तौर पे सामने आए। और वैसे भी हदीस मुबारक भी है कि अल्लाह पाक को मजबूत मुसलमान पसंद है, और ये चीज़ आर्मी लाइक करती है कि जो हमारे पास सोल्जर हो, एक ऑफिसर हो, वो दूसरों के लिए इफेक्टिव बने, दूसरों के लिए मिसाल बने, कि दूसरे जो उसके नीचे अंडर काम करें वो भी उसकी फिजिकली और मेंटली पावर को देख के कहें दैट इट इज़ अ बिकम ऑफिसर, कि ये ऑफिसर है, हमें रीड कर रहे हैं, ये अच्छा इंसान है हर लिहाज से। ये ना हो कभी कहे कि यार ये चीज़ तो हमें भी है, लेकिन आप में कुछ ऑफिसर वाली बात होनी चाहिए, कुछ बढ़ के होना चाहिए यार, कुछ ज़माने से हट के करो, फिर मज़ा है। And the next quality is healthy eating. You know, health is wealth and it is most important than in every situation of life. और आप में ये चीज़ होनी चाहिए, हर इंसान को अपना खुद का ख्याल रखना चाहिए। वो एक आर्मी चीज़ बड़ी चेक करती है आपकी खुराक का। आपकी ट्रेनिंग के दौरान भी आप देखेंगे कि आर्मी हेल्थ का बहुत ख्याल रखती है। उसकी वजह ये है कि हेल्थ है तो सब कुछ है, अगर कुछ नहीं, सेहत नहीं तो कुछ भी नहीं। आप कैसे काम कर सकोगे, आप कैसे परफॉर्म कर सकोगे। और एक कोटेशन भी है कि जितने हम खुद का और अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं ना, वो इंसान उतना इफेक्टिव इंसान है, वो उतना बाइतमाद इंसान है, यानी वो उतना खुद पे यकीन रखने वाला इंसान है। आप भी अपना ख्याल रखें। और फिर ये आर्मी में ये भी क्वालिटी चेक की जाती है, ये 9th क्वालिटी है आर्मी की। और उसके बाद में लास्ट क्वालिटी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी इन आर्मी, इंटेलिजेंस। आर्मी इंटेलिजेंस को चेक करती है, लेकिन आर्मी इंटेलिजेंस को इस बिहेवियर से नहीं चेक कर रही होती कि आप कैसे इंटेलिजेंट हैं, आप कैसे काम करने वाले हैं, कि आप हज़ारों नंबर लेंगे तो फिर आप एक इंटेलिजेंट हैं। नहीं, ये चीज़ नहीं। वो जॉन बुश थे, जॉन बुश एक इवेंट में गए, जॉन बुश अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। वहाँ A-B ग्रेड वालों को आपने इनाम तकसीम किए, अच्छे इनाम दिए, लेकिन जो C ग्रेड वाले थे ना, C ग्रेड वालों को उन्होंने उससे भी अच्छे इनाम दिए। किसी ने पूछा ऐसा क्यों, फरमाया, उन्होंने कहा कि ज़िंदगी में जो कुछ करेंगे ना वो यही करेंगे, इनमें कुछ स्किल्स होती हैं। जैकमा ने अपने इंटरव्यू में कहा कि मैंने कभी अपने बच्चों से ये नहीं कहा कि आपने 80% ज़्यादा मार्क्स लेने हैं। उसकी वजह ये है कि अगर 80% से ज़्यादा मार्क्स लेना शुरू हो गए ना, ये दुनिया को नहीं सीख पाएंगे, ये दूसरी एक्टिविटीज़ को इंजॉय मिस कर देंगे। यार आप 95% मार्क्स लेने वालों से मिलो और उन्हें बातचीत करते सुनो। उन माँ बाप से बात करने की उन्हें तमीज़ नहीं, उन्हें माँ बाप से बात करने की तमीज़ नहीं। अगर वो किसी इवेंट पे जाते हैं, उन्हें ड्रेसिंग करने का पता नहीं। अगर वो सेल्फी लेते हैं, उधर जगह सेल्फी तो ले लेते हैं, लेकिन घर जाकर माँ बाप से बदतमीजी करते हैं। यार उन्हें किसी चीज़ का कोई बिहेवियर नहीं, कोई सेंस नहीं। ये सेंसलेस इंसान है। यार ऐसे नंबरों का क्या फ़ायदा अगर आप अपनी लाइफ इंजॉय नहीं कर रहे। यार एक अच्छा इंसान वो है जो दूसरे, यार इंटेलिजेंस होना और वाइज होना, समझदार होना में बड़ा फ़र्क होता है यार। इंटेलिजेंट इंसान फुटपाथ के किनारे पे है ना, तो वो सोच रहा होगा कि इस फुटपाथ के ऊपर से कैसे गुजरना है, लेकिन जो वाइजर इंसान है ना, वो कहेगा यार नहीं, ऊपर से गुजरूंगा, लॉ ब्रेक करूंगा। तो लॉ को ब्रेक करने का क्या फ़ायदा, कोई ज़रूरत